हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक जीवों में जनन। उससे पहले हम जानते हैं जीव क्या होते हैं। जीव है ऑर्गेनिज्म और जीव विज्ञान में सभी जीव युक्त प्राणियों के लिए जीव विज्ञान में सभी जैसे कशेरुकी हो गए, जंतु है, कीट, पादप और जीवाणु है। जनन क्या है? जीव विज्ञानी प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, जीव अपने सदस्य किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जीव है जो अपने जैसे संतति उत्पन्न करेगा और अपने जो जाति है उसमें वृद्धि करेगा। अब जनन जीवित यानी मीन्स सजीव जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये 11th क्लास में दे रखा है कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, उसमें एक जनन भी आता है। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। मतलब यह है कि जो जीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। एक कोशिकीय जीव को छोड़ के, उनकी बात नहीं कर रहे अपन, और जीव की बात करें। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का समय जीवन काल कहलाता है। जीवन अवधि, जीवन काल, लाइफ स्पैन हो गया। प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। जैसे अपन मान लें कि कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको हम प्राकृतिक मृत्यु नहीं, प्राकृतिक डेथ नहीं मानेंगे। वो एक एक्सीडेंट हुआ, उसको नहीं मानेंगे अपन। प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, केवल एक कोशिकीय के जीवों को छोड़ के। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करती। एनसीईआरटी बोलती है जीवन अवधि आकार पर निर्भर करती। जैसे तोता है, पैरट है और कौवा, ये दोनों हैं जैसे कौवा है, साइज़ में सेम है दोनों, लेकिन इनकी जो जीवन काल है वो अलग अलग है। इसका 140 ईयर्स है, इसका 15 ईयर्स ओनली है। डिपेंड कर सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि साइज़ पे निर्भर नहीं करती, कुछ भी हो सकता है। जीव जनन द्वारा एक नई जीव को जन्म देता है और संतति में वृद्धि होती है। उनकी परिपक्व आती है, वह भी नई जीव संतति को जन्म देते हैं और वो उनकी वृद्धि होती है। अब जनन में क्या है, जीव में क्या होता है, जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर मृत्यु हो जाती है। अब सभी जीव का यही है। पहले जीव ने जन्म लिया, उसके बाद उसने वृद्धि की तो उसने जनन किया, जनन से उसने संतति की। अब ये संतति की तो ये वृद्धि की, तो इसका वो ये बूढ़ा भी तो होगा ना, एक दिन प्रौढ़ भी होगा। ये बूढ़ा हुआ, ये प्रौढ़ हो गया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु की निश्चित है। एनसीईआरटी के अनुसार यही से नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा कोई जीव है जिसकी मृत्यु नहीं होती एक्सेप्ट यूनिसेलुलर को छोड़ के। जनन प्रक्रिया, दो और एक जीव की भागीदारी होती है। जनन में क्या होता है, एक या दो जीव, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जनन प्रक्रिया किस पे निर्भर करती है? स्थान, जैसे कौन सा स्थान है, जलीय है, स्थलीय है, कैसा है। आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान, इंटरनल, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं और अलग बहुत सारे जीव जंतु है। कुछ अन्य कारकों और भी फैक्टर है जो जनन प्रक्रिया को वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम जनन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक फॉर्मेशन हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके द्वारा ये बन जाती है। पेड़ पौधों में मुख्य रूप से होती है, जीवों में बहुत कम देखी जाती है लेकिन बहुत कम देखी जाती है। अलैंगिक ये एक कोशिकीय के जीवों में देखी जाती है मुख्य रूप से। अलैंगिक जनन, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो जनक विपरीत लिंग वाले, अपोजिट सेक्स वाले नर व मादा युग्मन फ्यूजन करते हैं और नई संतति को जन्म देते हैं। और ये मेरा ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक
ख़त्म हुआ। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर के अंदर।